इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कस्टमर का, सप्लायर का या बैंक का जो भी अपना अकाउंट रहता है, ठीक है ना, जो भी अपने खाते रहते हैं वो कैसे क्रिएट करना है, ये सब अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहाँ पे न्यू पर जाना है, न्यू टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड थिंग है यहाँ पे जनरल लेजर, उसका शॉर्टकट की है F11। कीबोर्ड पर का F11 बटन दबाने के बाद में भी ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्म ओपन होने के बाद में आपको ऐसा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखेगा एरिया नेम, जैसे यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है ब्लैक एरो। ठीक है ना, एरिया नेम क्या रहता है, जैसे अगर कोई कस्टमर से बड़ी सिटी रहती है तो उस सिटी में उसका एरिया कौन सा है, एड्रेस तो डालेंगे हम, ठीक है ना, मगर वो एड्रेस में भी सब एरिया कौन सा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मतलब कैसा है, जब आप आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट रहती है, उधारी की जो अमाउंट रहती है, वो कलेक्ट करने के लिए अगर आप उस एरिया वाइज से भी अगर लिस्ट निकालना चाहते हैं तो एरिया वाइज से भी आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। मतलब अपने वो एरिया में कितने कौन कौन से लोगों की तरफ उधारी बाकी है वो देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एरिया नंबर, एरिया नेम में मैं डाल देता हूँ अभी जैसे शंकर नगर। ठीक है, एंटर बटन दबा देता हूँ। उसके बाद में नाम पूछता है, नेम। जैसे अगर हम कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब शेतकरी जो है रहता है, काश्तकार जो रहता है, अगर उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसको हम माल देते हैं, ठीक है ना, उसका अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना रहा तो उसका यहाँ पे आपको नाम लेना है। जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एंटर, एड्रेस, कस्टमर कहाँ का है, जैसे अमरावती, ठीक है, उसका सिटी। उसके बाद में उसका स्टेट जो भी रहता है, महाराष्ट्र। उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद में आप उसका ईमेल आईडी ले सकते हैं अगर रहता है तो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, मगर कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर लेना है। कैसा, हमारी इसमें सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी है, SMS आप भेज सकते हैं। मतलब उनकी तरफ अगर उधारी बाकी रहती है, आउटस्टैंडिंग रहता है कुछ अमाउंट, तो आप उसको रिमाइंडर के लिए उनके मोबाइल पर टेक्स्ट SMS भेज सकते हैं कि आपके तरफ इतना इतना अमाउंट बाकी है, तभी जल्द से जल्द जमा कीजिए। इसकी वजह से उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो लेजर टाइप में एक लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है ना, ये लेजर टाइप से, इस पर से, ये टाइप पर से डिफाइन होता है कि ये जो नाम में डाला हुआ है वो कौन सा अकाउंट है। ठीक है ना, तो जैसे ये आप कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर के लिए अकाउंटिंग के इसमें हम लेते हैं, कस्टमर को बोलते हैं सेंड्री डेप्टर करके। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे हमने दिया हुआ है कि कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, सेंड्री डेप्टर। सप्लायर्स को क्या बोलते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने लिख के दिया हुआ है एक, ठीक है ना, ये नोट में हमने लिख के दिया हुआ है। जैसे मैं लेता हूँ सेंड्री डेप्टर, क्योंकि हम कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में कस्टमर का अगर GST नंबर रहता है तो आप डाल सकते हैं, कंपल्सन नहीं है। मगर आप सप्लायर का जब भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो आपको माल भेजते हैं उनका, तो आपको उनका GST नंबर लेना है, क्योंकि आप उनसे ट्रांजैक्शन जो है उनका रहता है, तो आप टैक्सेबल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके से उनका GST नंबर अगर रहता है तो लेना है। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस में क्या है, जैसे आज आप सॉफ्टवेयर चालू करने वाले हैं, ये हमारा यूज़ करना चालू करने वाले हैं, मगर आज से पहले उनकी तरफ अगर कुछ उधारी बाकी रहती है, कुछ अमाउंट उनके तरफ बाकी है आपकी लेने की, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है जो उनके तरफ उधारी बाकी है। जैसे आपको 30,000 इनसे लेना है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है, सेंड्री डेप्टर है, कस्टमर है, इसकी वजह से डेबिट रखना है, ये आपको याद रखना होगा, कस्टमर के लिए डेबिट रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे उसको रेट कौन से लगाना है। सॉफ्टवेयर में अपने दो तरीके के रेट लगते हैं, एक होलसेल रेट और एक रिटेल रेट। कस्टमर को हमेशा हम रिटेल रेट ही लगाते हैं। कैसा, अपना होलसेलिंग का अगर काम रहता है और रिटेलिंग का दोनों अगर अपना काउंटर से काम होता है तो आप कस्टमर वाइज होलसेल या रिटेल रेट उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको रिटेल लेता हूँ मैं। उसके बाद में उसका अकाउंट टाइप रेगुलर, उसका आधार नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और उसको क्रेडिट लिमिट, आप क्रेडिट की लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम 2 लाख के ऊपर माल नहीं देना है अपने को, तो उसका क्रेडिट लिमिट भी हम फिक्स करके रख सकते हैं। ठीक है ना, एंटर करता हूँ और एंटर बटन दबा देता हूँ, तो एक ऐसा कंट्रोल यस भी आप दबा सकते हैं सेव करने के लिए। यहाँ पे देखिए सेव बटन है, सेव बटन के ऊपर ही उसका शॉर्टकट की दिया हुआ है, आपको सेव करने के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस यस बटन भी आप दबाते हैं
तो ये सेव हो जाता है, या फिर एंटर करके भी वो उसी पर टैब पर जाता है। तो ठीक है, ऐसा मैसेज आने के बाद में ओके करना है, एंटर बटन दबाना है और ये आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आप आपके सप्लायर का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको माल भेजते हैं, ठीक है ना। सेम आपको वैसे ही उस प्रकार लेना है, जैसे आनंद कृषि सेवा केंद्र लेता हूँ मैं, आनंद KSK डाल देता हूँ कृषि सेवा केंद्र, ठीक है। एड्रेस उसके बाद में महाराष्ट्र, कॉन्टैक्ट नंबर अगर डालना है तो ठीक है। यहाँ पे सेंड्री डेप्टर की जगह अपने को लेना है सेंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है ना। यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये अपने सप्लायर है। यहाँ पे उनका GST नंबर फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, जैसे आज आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चालू कर रहे हैं मगर आपको आज के डेट से पहले उनको कुछ पैसे देना बाकी है, आपने उनसे क्रेडिट में माल लिया हुआ है, उधारी में माल लिया हुआ है और आपको कुछ पैसे देना बाकी है उनके, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट डालना है, जैसे कि 2 लाख रुपए देना बाकी है। और सेंड्री क्रेडिटर सप्लायर होने की वजह से हम यहाँ पे लेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमको पैसे उनको देना बाकी है, तो इसकी वजह से हम लेंगे क्रेडिट। यहाँ पे होलसेल रिटेल कुछ भी आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, होलसेल, अकाउंट टाइप रेगुलर, एंटर और एंटर बटन दबा देता हूँ मैं, और एक बार एंटर बटन दबा देता हूँ तो ये सेव सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाता है। इसी प्रकार हम कस्टमर के और अपने सप्लायर्स के अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से अपने अगर बैंक अकाउंट जो जिससे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपने शॉप के जो बैंक अकाउंट्स रहते हैं वो भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक बैंक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ का है ब्रांच, तो अमरावती का है, एंटर, महाराष्ट्र, कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको ये लेना है, जैसे ये बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लेना है, यहाँ पे सेकंड नंबर का है बैंक अकाउंट, एंटर। और जैसे आप सॉफ्टवेयर अभी 1 अप्रैल से यूज़ करना चालू है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, तो अगर आप वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बीच में से भी अगर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो अपने अकाउंट में बैलेंस होगा उसका आपको यहाँ पे डालना है, वो अमाउंट कितना है, ठीक है ना। जैसे अपने आज खाते में आप सॉफ्टवेयर आज चालू कर रहे हैं तो आज जैसे आपके खाते में 5 लाख रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट लेता हूँ, डेबिट लेना है। और अकाउंट जो है बैंक अकाउंट रहने की वजह से यहाँ पे होलसेल रिटेल कुछ भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कोई उसका इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर और Ctrl+S बटन दबा देता हूँ मैं, ये सेव सक्सेसफुली, और एंटर बटन दबाना। ऐसे ही आप सभी जो आपके अकाउंट्स रहते हैं, जो खाते रहते हैं, वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म का नाम है जनरल लेजर, ठीक है ना। थैंक यू।